को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्याय 5 जल जल बारे में पढ़ेंगे। जल जानते हो सब? जल अर्थात पानी। तो ये बताएंगे, सब जानते हैं पूर्व में जल का कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है और क्या क्या उपयोग करते हैं। एक एक बताना है। पहले हम कहाँ से जल प्राप्त करते हैं आपको बताना है। चलिए एक एक नाम बताना है। कहाँ कहाँ मिलता है पानी, जल? नदी, जमीन के नीचे, भूमिगत, कुआं से, तालाब से, समुद्र से, नदी हो गया और कुआं भी हो गया। हाँ, झील है ना, नल भूमिगत आ गया। इस प्रकार वर्षा के जल से हम सब प्राप्त करते हैं, समुद्र से, नदी से, झील से। ये जल प्राप्त किए और उपयोग भी करते हैं। जल का उपयोग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या उपयोग करते हैं? चलिए आप लोग बताइए। इधर से जल का उपयोग कपड़ा धोने में, जोर से बोलिए, बर्तन साफ करने में, नहाने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने हो गया। और कुछ सोचिए क्या 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 करते हैं। और कोई बताइए इसके अलावा। नहाने धोने का, पीने में, खाने पीने में, सब में हो गया। और उसका आगे कुछ गाड़ी धोते हैं और कुछ करते होंगे। पशु नहलाते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अर्थात पौधों में देते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। सबके आवश्यक है ना। और कुछ होता है क्या जिसका उपयोग होता है? बिजली उत्पादन करने में, है ना, मछली का पालन करने में, बहुत सारे उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस पृथ्वी में पानी कितने भाग में पानी है? तो पृथ्वी में 3/4 पानी है, 3 हिस्सा पानी है और एक हिस्सा में थल है, थल भाग है, जमीन है। पर इतने सारे पानी होने के बाद भी क्या हमारा पानी उपयोग के लायक है, पीने लायक है? नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नमक मिला हुआ है और कुछ मीठे हैं। उसको मात्राएं भी देखेंगे। तो पानी आता कैसे है? जैसे कल्पना करो कि आज छत्तीसगढ़ में हम जो पानी का उपयोग कर रहे हैं नदी का सिंचाई के लिए, आज हम उपयोग कर रहे हैं, या हरियाणा में या पंजाब में जो उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत पहले अमेजन नदी का पानी रहा होगा। तो पानी अदल बदल होते रहता है, यहाँ का पानी दूसरी जगह चला जाता है ना। ये पानी कैसे जाता है? वो पानी, जैसे आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम कपड़ा धोते हैं और सुखाते हैं, तो उसका पानी कहाँ जाता है? चाय बनाते हैं या दूध भी गर्म करते हैं और वो पूरा जो बर्तन है वो भरा रहता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। कुकर में खाना पकाते हैं और बाद में पता है निकालते हैं तो सूख जाया रहता है। पानी जाता कहाँ है? भाप बन करके उड़ जाता है। उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प बनना, वाष्पीकरण करते हैं। इसको हम जल चक्र के माध्यम से समझेंगे कि जल कैसे हमको प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, चित्र के द्वारा समझते हैं। ये हमारा जल चक्र का चित्र है। नदी, सागर है ना, ये नदी है, ये समुद्र है। बीच में आपको झील, तालाब, गड्ढे, कुएं मिलेंगे। ये पर्वत है। तो ये सूर्य के प्रकाश से नदी, तालाब, पानी गर्म होकर के क्या होता है? वाष्प बन करके ऊपर उठता है, वाष्पीकरण होता है। फिर ऊपर जाकर के वो इकट्ठा होता है, छोटे छोटे जो कण होता है वो संघनन हो जाता है, एक जगह इकट्ठा होता है। फिर और ज्यादा गहरे हो जाता है, बहुत मात्रा में। जब वो गहरा हो जाता है तो वजन हो जाता है, बड़े बड़े बूंदों में इकट्ठित हो जाता है और वहाँ वो टिक नहीं पाता, तो बूंदों के रूप में वो बरसने लगता है, टपकता है पहाड़ों में, नदी में, खेत खलिहानों में, फिर झीलों में, तालाबों में, गड्ढे में, फिर पुनः पानी भर जाता है और नदी के माध्यम से समुद्र में पुनः वापस आ जाता है। समुद्र पानी, नदी पानी वाष्पीकरण होकर के कहाँ जाता है?
वाष्प बनता है, संघनन होता है, फिर वाष्प पहाड़, नदी, धरती होकर के नदी के माध्यम समुद्र में वापस मिल जाता है। इस प्रकार से हम जल चक्र करते हैं। हम परिभाषण कर सकते हैं कि जिस प्रक्रम के द्वारा पानी एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान बदलता रहता है, महासागर से वायुमंडल में और धरती से फिर महासागर मिल जाता है, इसे हम जल चक्र करते हैं। तो जल चक्र में अब हमारे पास दो प्रकार का जल है, उसका हम 100% जल ले लेते हैं। उसमें कितने भाग हमारे उपयोग के लायक है हम देखेंगे। तो यहाँ से तालिका समझते हैं कि महासागर में 97.3% जल है। कितने हैं? 97.3%। बर्फ क्षेत्रक है, बर्फ है 2.2%। भूमिगत जल है जो जमीन के अंदर है 0.68%। झील का जो मीठा जल वाला है ना, अलवण मीठा जल 0.009, और स्थलीय समुद्र में नमकीन झील है 0.009%। वायुमंडल में है 0.0019%। नदियों में पानी है 0.0001%। ये कुल 100% का भाग है। अर्थात आप देख रहे हैं कि 97.3 भाग हमारा समुद्र में है, वो भी खारा सागर है ना। तो हमारे पीने लायक नहीं रहता है, खारा सागर का पानी पीने लायक नहीं है, केवल मीठे जल का जो है हमारा पीने लायक जल रहता है। अब खारा सागर कैसे हम आकलन कर सकते हैं? तो जैसे 1000 ग्राम ले लेते हैं पानी समुद्र का, उसमें 65 ग्राम या 35 ग्राम जो जल है नमक है। उस नमक का उपयोग हम क्या करते हैं? खाने में उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो हमारे पानी को सोडियम क्लोराइड नमक का बोलते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। तो जिसमें पानी मिला रहता है, कहाँ जिसमें नमक मिला रहता है वो लवण युक्त होता है। जैसे कहाँ मिलता है? महासागर समुद्र में मिलता है, खाली होता है। और जो मीठा जल होता है, नदी का पानी का जल होता है, वो अलवण होता है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। अब उसे हम आगे समझने के लिए समझते हैं कि इजराइल में मृत सागर है, तो 300 ग्राम प्रति लीटर नमक होती है उसमें, 300 ग्राम, जिसमें तैराक लोग उसका उपयोग करते हैं, कर सकते हैं तैराक लोग, है ना, प्लाव के लिए जैसे तैरने वालों के लिए उसको उपयोग हो जाता है। तैराकों के लिए तो नमक और पानी में लोग डूबते नहीं हैं ना, तो जितने नमक होगा तो इस प्रकार हम इस नमक का उपयोग कर सकते हैं। ये भी मान हम प्रयोग कर सकते हैं घर में। कितना? तो हम जैसे कि चम्मच में पानी ले सकते हैं। जैसे बर्तन में 12 चम्मच पानी ले लेते हैं। कितने चम्मच? 12 चम्मच पानी लिए, और उसमें का 2 चम्मच पानी निकाल लिए। कितने चम्मच? 2 चम्मच। उतना ही भाग हमारे पीने लायक है। समुद्र पानी को मान 100% मान ले 12 चम्मच, उसमें 2 चम्मच निकाल लेते हैं, तो हमारा पीने योग्य पानी है ना। तो हमारे पास पीने के पानी कम है, इसलिए बोलते हैं उसको उपयोग सोच समझ करके करना चाहिए। नमक के पानी को हम उपयोग करने लायक बना रहे हैं। आगे हम इस पाठ में फिर समुद्र के बारे में, समुद्री जल के बारे में पढ़ेंगे, ज्वार भाटा अगले दिन पढ़ेंगे। समझ में आ गया जल की उपयोगिता और कैसे मिलता है, कहाँ कितना मात्रा में प्रतिशत में जल है, इसको ध्यान रखेंगे और जल बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।